देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी आपके बुक्स में ये डायग्राम दिया हुआ था, तो इसी को लेकर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर बोल भी दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर में बोल दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम द पॉइंट P। देखिए एक पॉइंट आपका P नजर आ रहा है, देखिए नजर आ रहा है ये पॉइंट P। तो P से बोल रहा है कि एक इन एडजॉइनिंग फिगर में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ द टावर QR। देखिए QR एक टावर दिया हुआ है आपको, ठीक है, फिगर आपको दिया हुआ है, QR एक टावर दिया है जिसका लेंथ कितना दे दिया है, ये दे दिया आपका 50 मीटर दे दिया है ना। अब वो एंगल कितना बना रहा है बताओ, फ्रॉम P से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। एंड दैट ऑफ द टावर PT, ठीक है, PT भी एक छोटा सा टावर है, दिखाई दे रहा है आपको, और वो फ्रॉम द पॉइंट Q से वो एंगल ऑफ एलिवेशंस कितना दे बता रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, बोल दिया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द PT, मतलब कि एक टावर जो आपका छोटा सा PT है, इसका हाइट निकालना है आपको, ठीक है, इसका हाइट निकालना है आपको, ठीक है, ये हाइट निकालना है। तो मैंने लेट कर लिया, मान लो इसका हाइट कितना है आपका h है, मान लो, ठीक है, मैंने h लेट कर लिया, क्या हुआ, हाँ चलो h लिखा, मैंने यहाँ पे h लेट कर लिया कि PT का हाइट कितना है, h है। तो नाउ बोल सकते हैं यहाँ पर लेट कर लो द हाइट ऑफ PT का हाइट कितना मान लिया हमने, मान लो h मान लिया, सिंपल सा बात है। तो करेक्ट द नियरेस्ट मीटर में निकालना है, जैसे आपका आंसर कुछ भी होगा पॉइंट में तो उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, नियरेस्ट मीटर में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ट्राइंगल देख रहे हो RPQ, उसका बेस कहाँ है, देखो तो ये है ना, अगर 60 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा, PQ इज द बेस, और RQ क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बेस तो ले लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इन द ट्राइंगल बताओ RPQ ट्राइंगल RPQ में हम लोग देख रहे हैं, और इसमें देखने के बाद तुम ही बताओ हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि देखो tan 60 डिग्री अगर मैं ले लूं यहां पर, tan 60 डिग्री ले लूं यहां पर, देखो यहां पर tan 60 डिग्री अगर ले लूं तो बताओ tan 60 डिग्री क्या होता है। आप ट्राइंगल किस में देख रहे हो, RPQ में देख रहे हो, तो परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ठीक, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर 50, ठीक है। मैं एंगल लिख रहा हूं RQ बाई में, देखिए बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना PQ, ये हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा, सिंपल सा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, कितना होता है आपका √3, tan 60 आपको √3 हो गया। RQ कितना लेंथ दे दिया, देखिए तो टावर का लेंथ कितना है 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। और PQ कितना दे रखा है, PQ तो हमको नहीं दे रखा है, वैसे हम PQ रहने देंगे बेस। तो बताइए यहाँ से PQ निकाल सकते हैं, तो PQ जैसे निकला तो बताओ यहाँ से PQ क्या होगा, PQ इक्वल्स टू हो जाएगा 50 बाई में √3, 50 बाई में √3 आ जाएगा, 50 बाई में √3। तो 50 बाई √3 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो कर लो, √3 ऊपर और √3 नीचे, रेशनलाइजेशन कर लिए, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन करिए तो ये कितना आएगा बताओ, तो 50, इसको मल्टीप्लाई करो, 50 √3 होगा, और नीचे कितना होगा आपका 3 होगा। कोई फायदा नहीं है, कट नहीं रहा है, तो आप एक काम करें, PQ का वैल्यू वैसे ही रहने दीजिए, दरकार नहीं है रेशनलाइजेशन करने का, कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, 50 बाई में √3, लास्ट में करेंगे जो होगा। तो मेरा PQ निकल के आ गया, चलिए ठीक है भाई साहब, PQ निकल गया, मतलब PQ कितना निकल गया, ये लेंथ निकल गया आपका 50 बाई में √3, ये लेंथ निकल गया आपका, ठीक है। अब चलिए, अब हमको टावर का हाइट निकालना है PT का, तो PT का निकालना, तो इन ट्राइंगल आप ट्राइंगल अब देख रहे हो कौन सा, TPQ। अब इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो, तो बताइए ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको ना, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, जिसमें एंगल कितना है आपका 30 डिग्री है। तो बताइए tan, फिर से मैं ले रहा हूं tan 30 डिग्री, इस बार tan 30 डिग्री ले रहे हैं, tan 30 डिग्री देखिए इस एंगल के ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए हाइट मैंने माना है क्या, PT का लेंथ का हाइट मैंने h माना है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, या मैं इसी में लिख रहा हूं क्या PT, तो PT बाई में परपेंडिकुलर बाई में बेस कौन है, PQ। नाउ tan 30 होता है आपका 1 बाई √3, ठीक है, 1 बाई √3। PT क्या है, PT देखो निकालना है आपको, PT को मैंने h माना है, हाइट ऑफ द PT h, ठीक है, बाई में PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू यहां पर ध्यान रखिए 50 बाई √3, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 50 बाई में √3, है ना। तो बताइए यहां से क्या होने वाला है, देखिए √3 ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई √3 इक्वल्स टू √3 ऊपर चला गया, तो √3 h बाई में 50 आ गया। हमको हाइट निकालना है, h PT का जो क्या था हाइट दिया हुआ था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताओ 50 ऊपर चलाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 50
बताओ √3 कितना हो जाता है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से एच निकल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा तो बताइए। अगर 3 को 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो मैं इसको कैलकुलेटर कर लेता हूँ एक बार आपको। 50 बाई में 3 ये आ जाएगा 16.66 या 67 कर लेते हैं, ठीक है, 16.67 कर लेते हैं, ठीक है, ये आएगा। इतना मीटर आपका क्या होगा एच निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस में देखो क्या बोला है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर में बोला है, तो नियरेस्ट मीटर में मतलब 16.67 को आप क्या नियरेस्ट ले सकते हो 17 ले सकते हो। तो हाइट को हमने क्या किया नियरेस्ट मान के चला, कितना आपका 70 मीटर है। शायद आपका आंसर देखिए बुक्स में आपका 70 मीटर ही दिया होगा, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ। तो एकदम सिंपल था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जैसे हम बोला गया वैसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व किया अच्छे से, और अच्छे से आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो जल्दी से अपना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आज, ठीक है।